नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। कार्तिकेयानुप्रेक्षा की पहली गाथा जो कि मंगलाचरण रूप में है वह अपन लेंगे। तिहुअणतिलयं देवं वंदिता तिहुअणिंद परिपूज्यं वोच्छं मणुपेखाहो भवीय जनानंद जननीयो। हम सभी के मन में हमेशा निरंतर कुछ ना कुछ विचार अवश्य चलता रहता है। मैं हूँ, आप हो, किसी के भी मन में हम देख लें, हमारा यह दिमाग, हमारा ये जो मन है वह कभी खाली नहीं होता है। इसमें निरंतर हम किसी न किसी वस्तु को विषय बनाकर या किसी न किसी विषय में हम चिंतन करते रहते हैं। जो हमारा जो मन है वो कभी खाली नहीं होता है। निरंतर ज्ञान गुण की पर्याय है, कभी खाली रह ही नहीं सकती। तो इसलिए जो हमारा मन है उसमें निरंतर हम किसी न किसी चीज़ का, किसी न किसी वस्तु का हम चिंतन अवश्य करते रहते हैं। और जो अभी विगत कुछ दिनों में हमने, मेरे ही सहपाठी जो मित्र हैं, जो मेरी कक्षा के भाई हैं, बहन हैं, उनके माध्यम से हमने छैडाला ग्रंथ पर अध्ययन करा। जो छैडाला ग्रंथ हमने पढ़ा उसकी शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वे सभी क्या हैं? दुखी हैं। वे सभी दुख से डरते हैं, सभी सुखी होना चाहते हैं, सभी दुख से डरते हैं और सुख को चाहते हैं। और उस पूरे छैडाला ग्रंथ में हमने ये देखा कि दुख क्या है, कैसा है, किस प्रकार के दुख हमें मिलते हैं और उन दुखों से हम कैसे छूटें, उन दुखों को छूटने का उपाय क्या है और उन दुखों से छूटकर हम कैसी गति, कैसी दशा को प्राप्त होंगे, किस प्रकार का अतीन्द्रिय आनंद सुख हम प्रकट करेंगे, उस संबंध में हमने देखा था। तो हम सभी भी दुख से डरते हैं, सुख चाहते हैं। अर्थात जो हमारी गाड़ी है वो रास्ते पर तो है, जो हमारी गाड़ी है वो रास्ते पर तो है, पर अब वो किस रास्ते पर जा रही है? वह दुख की ओर जा रही है, अर्थात पर की ओर जा रही है, या सुख अपनी ओर, स्व की ओर आ रही है? इस बात का हमें निर्णय करना है। जो मैं हूँ, एक त्रिकालीय ध्रुव शुद्ध भगवान आत्मा है, ये गाड़ी उस तरफ जा रही है या पर की ओर जा रही है? हम चिंतवन तो करते हैं। जो अभी विषय शुरू करने समय मैंने सबसे पहला वाक्य बोला था वो क्या था कि हम निरंतर किसी न किसी विषय का चिंतवन करते हैं, परंतु वो चिंतवन हम पर का कर रहे हैं कि स्व का कर रहे हैं? वो चिंतवन अगर हम पर का कर रहे हैं तो उस पर से हटा के स्व की ओर कैसे जाए? जो ध्यान हमारा निरंतर पर में लगा है, जो हम हमेशा पर के बारे में सोचते रहते हैं, तो उस ध्यान को हम पर से हटाकर स्व की ओर कैसे लाएं? उस जो वो हमारा ध्यान है उसको पर से हटाकर स्व की ओर लाने के लिए पूर्व आचार्यों ने और मुनिराजों ने इस स्व की ओर ध्यान को लाने के लिए हमें एक शब्द दिया है। क्या? अनुप्रेक्षा, 12 भावना, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या होता है? अनु, अनु अर्थात पुनः पुनः, बारंबार, पुनः पुनः। और प्रेक्षा, प्रेक्षा अर्थात क्या होता है? चिंतवन करना। अनु मतलब बारंबार, पुनः पुनः, और प्रेक्षा अर्थात चिंतवन करना। उस विषय में एकदम गहरा उतर के उस विषय के बारे में सोचना, उस विषय में विचार करना, उसी विषय के संबंध में निरंतर सोचते रहना, उसको हम प्रेक्षा कहेंगे। और बारंबार सोचते रहना तो उसको हम अनुप्रेक्षा कहेंगे। और अनुप्रेक्षा, पूर्वाचार्यों ने इसको अनुप्रेक्षा नाम दिया है। और हम प्रत्यक्ष में देखते ही हैं, हमने बहुत कम अनुप्रेक्षा नाम सुना होगा। अधिकतर तो हम क्या नाम सुनते हैं? 12 भावना, कि भाई 12 भावना का पाठ है, 12 भावना पर व्याख्यान है, आज ध्यानत राय जी की भावना पढ़ेंगे, कल डॉक्टर साहब की भावना पढ़ेंगे, 12 भावनाएं पढ़ेंगे, इस प्रकार से हम सुनते हैं। बहुत कभी, बहुत ही कहीं किन्हीं शास्त्र सभाओं में हम देखते हैं कि वो अनुप्रेक्षा शब्द यूज करते हैं। तो जब पूर्वाचार्यों ने, मुनिराजों ने इसको अनुप्रेक्षा नाम दिया है, तो हम लोगों ने इसको 12 भावना नाम कैसे दे दिया? हम इसको 12 भावना कैसे बुलाने लगे?
जब पूर्व आचार्यों ने हमें अनुप्रेक्षा नाम से इसको समझाया है, बतलाया है, तो हम कौन होते हैं इसको नया 12 भावना नाम देने वाले? तो 12 भावना नाम इसका इसीलिए प्रचलित हो उठा है क्योंकि हमने ऊपर अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या समझा था? पुनः पुनः बारंबार चिंतवन करना, और चिंतवन करने से यहाँ पे हमने भावना को जोड़ा है। जो चिंतन होता है वो क्या? अपने में एकाग्र होना। और जो चिंतवन की प्रारंभिक भूमिका होती है, जो चिंतवन की प्रारंभिक भूमिका होती है वह भावनात्मक होती है। जो चिंतन होता है वह भावनात्मक होता है, इसीलिए इसका नाम अभी आजकल में 12 भावना पड़ गया है। नहीं तो पूर्वाचार्यों ने तो इसको अनुप्रेक्षा नाम दिया है। और 12 ही क्यों पड़ा? कि पूर्वाचार्यों ने जो हमें अनुप्रेक्षा, जो इन 12 भावनाओं को समझाया, तो 12 बस इसीलिए रखा क्योंकि इन 12 के अंदर जो वो हमें वैराग्यात्मक बात, जो तत्वपरक उपदेश देना चाहते थे, वो इन 12 के अंदर सिमट गया। वो इन 12 के अंदर उनने भर के हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया कि तुम्हें इन 12 के ऊपर जाने की अब जरूरत नहीं है। हमने इन 12 के अंदर तुम्हें वैराग्य के बारे में भी बताया है और तत्वपरक तत्वों के बारे में भी बताया है। और जो इन 12 के बारे में इनने हमें बताया है, पूर्वाचार्यों ने और मुनिराजों ने जो 12 भावना, जो अनुप्रेक्षा के बारे में बताया है, तो वो हमें अलग अलग आचार्यों के माध्यम से देखने मिलता है। पूर्वाचार्यों में जाएं तो सर्वप्रथम हम देखते हैं तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, जो कि अन्य दर्शन और अन्य धर्मों में भी सर्वमान्य ग्रंथ जैन दर्शन का माना जाता है। तत्वार्थ सूत्र, इस ग्रंथ के अंदर जो पूर्वाचार्य हुए आचार्य उमा स्वामी जी, उन्होंने हमें 12 भावना से संबंधी क्या बातें बताई हैं वो हम देखते हैं कि अनुप्रेक्षा शब्द ये हमें पूर्वाचार्यों ने कहाँ बताया है, हमें कौन से ग्रंथ में और कहाँ कहाँ देखने मिलता है। तो हम तत्वार्थ सूत्र में सर्वप्रथम देखते हैं। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का जो पहले 2 सूत्र हैं, उसमें से पहला क्या? आश्रव निरोधः संवरः। अगला सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी। अब कहोगे पहला सूत्र क्यों बोला? वो तो अनुप्रेक्षा शब्द तो दूसरे सूत्र में आ रहा है कि भाई उसको कनेक्ट करने के लिए, समझाने के लिए पहला सूत्र यहाँ प्रयोग में लिया है। क्या? आश्रव निरोधः संवरः। जो आश्रव का निरोध करके जो संवर हो रहा है, तो आश्रव का निरोध जो करा रहा है और संवर की उत्पत्ति जो करा रही है, वो कौन सी चीजें हैं? तो वो अगले सूत्र में बताई है। क्या? गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र। इसमें हमने चौथे नंबर पे क्या देखा? अनुप्रेक्षा। अब अगले सूत्र में देखते हैं। अगले सूत्र में क्या है? तपसा निर्जराचा। आप कहोगे इसमें कहाँ से अनुप्रेक्षा आ रही है? तो तपसा निर्जराचा ये जो सूत्र है, इसके अंदर हमें क्या तप के बारे में बताया है। तपसो निर्जरा, और चा से हमें जो ऊपर संवर का प्रकरण आया था उससे संवर को ग्रहण करना है। ठीक है, इसमें क्या बताया? तप से संवर के साथ साथ निर्जरा भी होती है। और इसमें हमें अनुप्रेक्षा कहाँ से निकालना है? तो हमें इसके अंदर तप के 12 भेद बताए हैं। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग हमें तप के भेद बताए हैं। कौन कौन से? 6 अंतरंग भेद में से हमें अनुप्रेक्षा निकालने मिलेगी। 6 अंतरंग भेद कौन कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। इसमें जो हमने स्वाध्याय अंग देखा, जो लास्ट थर्ड अंग हमने देखना, जो लास्ट थर्ड हमने भेद देखा 6 अंतरंग भेद में से जो लास्ट थर्ड था स्वाध्याय, उसमें हमने सुना होगा कि स्वाध्याय के 5 अंग होते हैं। कौन कौन से? उसके अंदर हमें अनुप्रेक्षा देखने मिलेगा। वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। अब आपने एक ऊपर संवर के प्रकरण में हमें अनुप्रेक्षा शब्द बताया और एक निर्जरा के प्रकरण में अनुप्रेक्षा शब्द बताया, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? आचार्य उमा स्वामी ने एक ही शब्द संवर के प्रकरण में और निर्जरा के प्रकरण में लिखा है, तो कुछ तो अंतर रहा होगा, और नहीं होता तो वो बताते कि इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ उनने अंतर किस प्रकार, हमें किस प्रकार देखना है, तो उसके लिए जो हमने स्वाध्याय के 5 अंग देखे उसको हम शॉर्ट में समझते हुए चलते हैं। क्या? वाचना। तो वाचना समझाते हुए टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में क्या बताया है कि किसी भी चीज़, किसी भी विषय को पढ़ना, लिखना, उसको वाचना कहते हैं। कि हम किसी भी विषय संबंधी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी विषय संबंधी लिख रहे हैं, तो उसको वाचना लिया। प्रेक्षणा अर्थात उस विषय जो हमने पढ़ा, जो हमने लिखा, उस विषय को समझने की दृष्टि से पूछना,
तर्क वितर्क आदि की दृष्टि से नहीं, अभी समझने की दृष्टि से पूछना कि जो विषय हमने देखा, जो हमने पढ़ा, उस विषय में हमें क्या समझ नहीं आया, उस दृष्टि से हमें उस विषय के बारे में पूछना। ये हो गया वाचना, प्रेक्षणा, पढ़ा लिखा और उस विषय के संबंध में पूछा। अब आता है अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा क्या होता है? जो विषय हमने पढ़ा लिखा पूछा, जिस विषय में नहीं आ रहा था उस विषय से पूछा, और पूछने के बाद जब हमें पूरा विषय समझ में आ गया तो उस विषय की अनुप्रेक्षा करना, अर्थात उस विषय को पुनः पुनः चिंतन करना। जो भी विषय हम पढ़ रहे हैं उस विषय का बारंबार और पुनः पुनः चिंतन करना, वो हमें इस अनुप्रेक्षा में ग्रहण करना है। और बारंबार पुनः पुनः चिंतन हमने अनुप्रेक्षा में करा, और फिर आमनाय में उसको युक्ति और तर्क की कसौटी पे कसकर उसको दृढ़ता रूप से स्वीकार करना, एकदम दृढ़ होके कि हाँ, जो मैंने पढ़ा लिखा सीखा पूछा, जिसका बारंबार चिंतन करा, वो चीज सही है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेना। तो वो किसके अंदर आएगा? वो आमनाय के अंदर आएगा। अब धर्मोपदेश। धर्मोपदेश में क्या? हमने पढ़ा लिखा पूछा समझा, दृढ़ निश्चय कर लिया, चिंतन सब कर लिया। अब फिर उसके बाद हम उस विषय के संबंध में प्रचार करें, उस विषय के संबंध में लोगों को उपदेश दें, उस विषय के संबंध में फिर उन्हें जाके समझाएं। कब? जब हमारी वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा और आमनाय हो चुकी है उसके बाद। तो ये तो अभी हमने क्या, जो निर्जरा के तप से जो निर्जरा प्राप्त हुई उसके जो भेद थे उसके अंदर हमने अनुप्रेक्षा देखा। और जो पहले, इसके पहले संवर में हमने अनुप्रेक्षा देखा था, उसमें क्या लेना है? इसमें तो हमने जो भी विषय पढ़ रहे हैं उस विषय के संबंध में हमने अनुप्रेक्षा करी, अर्थात पुनः पुनः बारंबार चिंतन करा। और जो इसके पहले हमने अनुप्रेक्षा देखी थी उस विषय में क्या बारंबार चिंतन करना है? किस उस विषय में कैसे? तो जो हमने निर्जरा में देखी, वहां तो आचार्यों ने हमें क्या बोला कि जो भी विषय तुम पढ़ रहे हो उस विषय के संबंध में। और जो संवर में आ रही है उसमें उनने विषय फिक्स कर दिए हैं। क्या? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म। इन सभी भावनाओं के अंदर, इन 12 पॉइंट के अंदर उनने ये फिक्स करके हमें बताई। तो इन 12 चीजों का बारंबार पुनः पुनः चिंतन करना, तो वो हम किसके अंदर लेंगे? तो वो लेंगे हम संवर की अनुप्रेक्षा के अंदर। और जो विषय हम पढ़ रहे हैं उस विषय के संबंध में बारंबार और पुनः पुनः चिंतन करना, वो लेंगे हम निर्जरा वाले विषय के अंदर। ये तो अभी हमने देखा तत्वार्थ सूत्र में किस प्रकार आचार्य उमा स्वामी ने हमें अनुप्रेक्षा 2 अलग अलग प्रकार से बताई। अब इसी अनुप्रेक्षा को पूर्व आचार्यों ने और विद्वानों ने हमें और भी अलग प्रकार से बताई है। क्या? सबसे पहले हम देखते हैं कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य ने हमें इन अनुप्रेक्षाओं के बारे में किस प्रकार उपदेश दिया है, किस प्रकार समझाया है, अनुप्रेक्षाओं की महंतता सिद्ध करते हुए उन्होंने हमें क्या बताया है। तो कुंद आचार्य, जो कि हमें अगर हम संकलन देखना चाहें कि किन किन आचार्यों ने क्या क्या बताया है, तो हमारे आदरणीय दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल, उनकी किताब 12 भावनाएं अनुशीलन के शुरुआत में हमें देखने मिलता है। तो उसमें उनने कुंद आचार्य ने जो बारसाणु वेख्या लिखी है उसकी 10वीं गाथा में उनने हमें क्या बताया है। वह किसी को बोल रहे हैं कि इस विषय में अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है, ये 12 भावना का चिंतन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस विषय में बारंबार हमें प्रलाप करने से कोई लाभ नहीं है। बस इतना समझना कि भूतकाल में जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं और भविष्य में जितने भावी सिद्ध होंगे, वे सभी इन 12 भावनाओं की ही महात्म्य है। मतलब इन 12 भावनाओं का ही पुनः पुनः चिंतन करके वे सभी सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं। क्या? सीधे सीधे मोक्ष का कारण बता दिया कुंद आचार्य ने इन 12 भावनाओं को, कि जितने भी पूर्व में सिद्ध हुए हैं और जितने भी आगे सिद्ध होंगे वे सभी इन 12 भावनाओं के चिंतन से हुए हैं। इन 12 भावनाओं को पुनः पुनः ध्यान में घुमाते हुए वो सिद्ध गति को प्राप्त हुए हैं। ये तो हमने देखे कुंद आचार्य ने हमें क्या बताया। अब देखते हैं कि इन 12 भावनाओं के संबंध में जो हमने शुरुआत में मंगलाचरण में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की पहली गाथा, जो उस ग्रंथ का मंगलाचरण भी कहलाता है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित है, उसकी जो आखिरी पद था, क्या? भव्य जनानंद जननियों, अर्थात भव्य जीवों के आनंद के जननी को कहने वाली होती है ये 12 भावनाएं। भव्य जनानंद जननियों, जो भव्य जीवों की जो आनंद की जननी है, ऐसी 12 भावनाएं। इस प्रकार उन्होंने मतलब भव्य जीवों को जो आनंद दिलाती हैं ऐसी होती हैं ये 12 भावनाएं। एवं
पद्मनंदी पंचविंशतिका के अंदर पद्मनंदी आचार्य ने हमें इन 12 भावना के संबंध में बताया है क्या, कि महान पुरुषों को 12 भावनाओं का सदा ही चिंतन करना चाहिए। जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जो ऊपर कुंद आचार्य ने बताया था, उस प्रकार की बात हमें पद्मनंदी स्वामी बता रहे हैं क्या, कि महान पुरुषों को 12 भावनाओं का सदा ही चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उनकी भावना कर्मों के क्षय का कारण होती है। ऊपर कुंद आचार्य ने भी हमें मोक्ष का कारण सीधा मोक्ष के कारण से जोड़ दिया इन 12 भावनाओं को, और यहाँ पे सीधे कर्मों के क्षय से, कि इन 12 भावनाओं का हम पुनः पुनः चिंतन करेंगे तो हमारे कर्म क्षय में कारण बनेंगी ये 12 भावनाएं। इस प्रकार की बात उनने हमें बताई है। और शुभचंद्र आचार्य ने भी हमें ज्ञानार्णव में जो भगवती आराधना की टीका कहलाती है उसके अंदर हमें बताया है क्या, इन 12 भावनाओं के अभ्यास से जीवों की कषाय रूपी अग्नि शांत हो जाती है, राग गल जाता है, अंधकार विलीन हो जाता है और हृदय में ज्ञान रूपी दीपक विकसित होता है। क्या सीधे सीधे हमको बताया कि जितने भी हमारे विकारी भाव हैं वो इन 12 भावनाओं से गल जाते हैं, इन 12 भावनाओं से उनका विनाश हो जाता है, और जो ज्ञान रूपी दीपक होता है, मैं अप्रभावी हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इस प्रकार का जो चिंतवन हम सभी करना चाहते हैं, वो सभी चिंतवन इससे 12 भावनाओं से उत्पन्न होता है। और अभी विगत कुछ दिनों में जो मेरे सहपाठियों से आप सभी ने 12 भावना ग्रंथ पे अध्ययन हुआ था हम सभी का, तो उसमें भी 5वीं डाल के शुरुआत के 2 छंदों में दौलत राम जी ने हमें 12 भावना की कितनी उत्कृष्ट महिमा गाते हुए बताई थी उदाहरणों के माध्यम से। क्या, जिस प्रकार माँ पुत्र को उत्पन्न करती है, कि जिस प्रकार एक पुत्र या पुत्री वो माँ की कोख से ही उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ये जो वैराग्य है वह भी इन 12 भावना रूपी कोख से ही उत्पन्न होता है, इन 12 भावनाओं की कोख से ही उत्पन्न होता है। जो वैराग्य मुनिराजों को उत्पन्न होता है वह इन 12 भावनाओं में जो विषय आता है ना, उन्हीं के बारंबार चिंतन करने से उत्पन्न होता है। आप सोचे कि चिंतन करना है तो किस चीज का चिंतन करना है? शुरुआत में हमने बात करी थी स्व का ध्यान करना या पर का ध्यान करना, कि गाड़ी तो हमारी रास्ते पर है, वो स्व के ध्यान की ओर जा रही है कि पर के ध्यान की ओर जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी हमें इस विषय में आगे बढ़ना है। ये तो हमने देखा दौलत राम जी ने, शुभचंद्र आचार्य ने, पद्मनंदी आचार्य ने, कुंद आचार्य ने इस संबंध में हमें क्या बताया है। और समय अभी हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस 12 भावनाओं को आजकल हम प्रसंग से जोड़ के रखे हैं। मात्र किसी के घर पे, मेरे यहाँ या किसी के यहाँ, आपके यहाँ किसी के यहाँ कोई ऐसी घटना घटी कि किसी की मृत्यु हुई, कोई शांत हो गया, कुछ इस प्रकार की घटना घटी, तो हम क्या कहते हैं कि भाई 12 भावनाओं पढ़ लो। अब इस प्रसंग में 12 भावना पढ़ना गलत नहीं है, कि आप इस प्रसंग में 12 भावना पढ़ रहे हो, ये कोई गलत बात नहीं है। हमारे पूर्वज जो पौराणिक पुरुष हुए हैं वे सभी इन सभी 12 भावनाओं का इस विषय में भी चिंतन करते थे। मतलब कुछ तर्क युक्ति होगी तभी वो इस विषय में चिंतन करते थे। क्या, जब किसी का वियोग होता है, किसी का मरण होता है, तो उस कुल में या उस जगह आसपास किसी न किसी के मन में वैराग्य की उत्पत्ति होती है, भेद विज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो जिसके भी मन में या जितने लोगों के भी मन में वो वैराग्य की या भेद विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, उसको और दृढ़ करने के लिए, उसको और निश्चित करने के लिए कि हाँ यही वैराग्य है जो मुझे मुक्ति के मार्ग पे ले जाएगी, यही भेद विज्ञान है जो मुझे मुक्ति के मार्ग पे ले जाएगी, इस सबको और दृढ़ करने के लिए वहां पे वो 12 भावना का पाठ होता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी की मृत्यु हुई और 12 भावना का राजा राणा छत्रपति बस इतना पढ़ के वहां से चले गए। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों पढ़ते हैं, वो हमें समझना जरूरी था। और ये एक अकेली 12 भावना नहीं है जिसके पीछे हमने प्रसंग जोड़ दिया है। सिद्ध चक्र विधान है, उसके पीछे हमने प्रसंग जोड़ रखा है। क्या, कि अष्टानी का पर्व है, 8 दिन होते हैं, सिद्ध चक्र विधान की पूजन 8 होती है, तो भाई हम सिद्ध चक्र विधान करेंगे। 8 दिन है, 8 पूजनें चलेगी, बढ़िया सिद्ध चक्र विधान चलेगा। भाई गृह प्रवेश है, आपको मैं न्योता दे रहा हूँ, कल मंदिर में विधान है, आप सभी आइएगा। कि भैया कौन सा विधान? अरे कैसी बात कर रहे हो, गृह प्रवेश है, शांति विधान ही होगा। कहीं भी थोड़ा बहुत भी हल्ला गुल्ला हो रहा हो, जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय हो, शांतिनाथ भगवान को जयकारा लगवा देते हैं। भाई पूर्वाचार्यों ने, हमारे दादा ने, पंडितों ने इसके लिए 12 भावना लिखी थी क्या? इसके लिए सिद्ध चक्र विधान लिखा था क्या? 6 बार धर्म की विच्छुत्ति हो गई, उसके बाद भी हमें ऐसा कुल, ऐसा समागम, ऐसा धर्म मिला,
ऐसा स्मारक मिला, ऐसे गुरुजन मिले जो हमें ये शिक्षा देते हैं, इन 12 भावनाओं के बारे में समझाते हैं। तो क्या सिर्फ इसलिए कि हम इन 12 भावनाओं को, इन सिद्ध चक्र विधान को, शांति विधान को, शांतिनाथ भगवान को प्रसंगों के साथ जोड़ दें? क्या सिर्फ इसलिए हमें ये गुरुजन मिले, इसलिए हमें ये जैन कुल मिला? कि नहीं, हमें इन 12 भावनाओं का असल स्वरूप समझना है। ये 12 भावनाएं होती क्या हैं, हम क्यों इन्हें समझें? तो इन 12 भावनाओं को समझने के लिए आदरणीय दादा ने इस किताब में हमें भागचंद जी का एक छंद कोट करा है। जो पंडित भागचंद जी हैं, उनका एक बहुत ही सुंदर छंद दादा ने हमें कोट करा है। उससे हमें संपूर्ण 12 भावनाओं का अर्थ पकड़ में आता है। अभी समय के चलते पूरी एक एक भावनाओं पे तो हम नजर डाल नहीं सकते कि एक एक भावना का अर्थ क्या होता है, इसीलिए दादा ने जो इसमें हमें 12 भावनाएं बताई हैं कि एक एक भावना का अर्थ क्या होता है, भागचंद जी के छंद के आधार से हम वो देखेंगे। एक एक लाइन को अपन समझते हुए चलेंगे। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोई। क्या? जो जग है वह कैसा है? अनित्य है। जग में अपनी आत्मा से जो सबसे निकट पड़ोसी जिसको हम कहते हैं अपनी आत्मा का, इस शरीर से लेके बाकी पूरा A to Z हर चीज वो कैसी है? अनित्य है, नित्य नहीं है। जग है अनित्य, तामे शरण न वस्तु कोई। कोई भी वस्तु अपनी आत्मा के अलावा शरण लेने योग्य नहीं है। जो मेरी एक ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, उसके अलावा और कोई शरण लेने योग्य नहीं है। ताते दुख राशि भव वास को निहारिये। संसार भावना की ऐसी जो दुखमय जो हमें भव मिला है, उसमें ज्यादा हमें विचलित नहीं होना है। ये संसार भावना मतलब जो संसार में हम अटके पड़े हैं, संसार की चीजों में हम अटके पड़े हैं, उसमें हमें अटक के नहीं रहना है। जितना भी संसार हमें दिखता है, रुपया, पैसा, मकान आदि जो भी चीजें हमें दिखती हैं, ये सब कुछ काम की नहीं है, ये सब क्षण भंगुर है, एक दिन यूं छूट जाएगी। इस प्रकार की बात हमें संसार भावना में बताते हैं। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोई, ताते दुख राशि भव वास को निहारिये। एक चित्त चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य नते। क्या? क्रमशः 2 भावना लिया, एकत्व और अन्यत्व। क्या? एक चित्त चिन्ह सदा, एक चित्त चिन्ह सदा, जो मैं एक अकेला हूं, एकत्व भावना इसके अंदर ली। भिन्न पर द्रव्यन से, पर द्रव्य से भिन्न, जो मैं एक अकेला शुद्ध स्वभावी आत्मा हूं, पर द्रव्य से भिन्न एकत्व, और मुझसे अन्य, अन्यत्व जितनी चीजें हैं, एकत्व अन्यत्व, 2 प्रकार की भावना यहाँ पे, 2 भावना यहाँ पे ली। अशुचि शरीर में ना आप बुद्धि धारिये। क्या? कि जो अशुचि शरीर है, जो विकारों से भरा हुआ शरीर है, उसमें आप बुद्धि, अपनी बुद्धि उस शरीर में मत लगाइए। इस शरीर में अपनी बुद्धि लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दौलत राम जी ने हमें कितने विस्तार से इस अशुचि शरीर के बारे में हमें बताया है। कितनी ग्लानि, कितनी गरिष्ठ चीजें हमारे शरीर, मल मूत्र आदि हमारे शरीर से विसर्जित होता है, और इस शरीर को हम अपना मानते हैं। नव द्वार भये घिनकारी। किस प्रकार के हमारे 9 द्वार ऐसे घिनकारी बहते रहते हैं, उस शरीर को हम कैसे अपना मान सकते हैं? जिस शरीर से ऐसी विकार रूपी चीजें निकलती रहती हैं, उस शरीर को हम कैसे अपना मान सकते हैं? इस प्रकार से ये शरीर भी हमसे भिन्न है, और किस प्रकार इस शरीर का जो भाव है, स्वभाव है, वो किस प्रकार का है, वो उससे हमें बताया है कि ये शरीर भी हमारे योग्य नहीं है। इस शरीर को भी हम अपना ना जाने, इस शरीर को भी हम अपने से अन्य जाने। अशुचि शरीर में ना आपा बुद्धि धारिये। अपनी बुद्धि इस अशुचि शरीर में मत लगाओ, स्व की ओर लगाओ। पर में ध्यान मत लगाओ, स्व में ध्यान लगाओ। अपनी गाड़ी को स्व की ओर लेके जाओ। रागादिक भाव करे कर्म को बढ़ावे ताते। आश्रव भावना। संवर स्वरूप हो ये कर्म बंध डारिये। क्या? ऊपर जितने भी हमने रागादिक भाव देखे, कर्म को बढ़ाने वाली चीजें देखी, जो आश्रममयी चीजें ऊपर हमने पढ़ी कि इन सबसे भिन्न हम हैं, उन सभी चीज के बारे में हमें आश्रव भावना में बताया। जो मिथ्यात्वादी चीज हमें रोक रखी है, उसके बारे में हमें बताया। संवर स्वरूप हो ये कर्म बंध डारिये। जो संवर स्वरूप है और जो कर्म बंध को झरा, जो निर्जरा का स्वरूप है, जो संवर का स्वरूप है, वो हमें इन 2 भावनाओं में बताया। और फिर आगे क्या? 3 भावना और बची हमारी, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म भावना। उसके लिए क्या? 3 लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है। कि तीनों लोक में एक ये जिन धर्म बस एक दुर्लभता से हमें प्राप्त हुआ है।
अगर इसका विस्तार करने जाए तो अभी लवण समुद्र और उसमें एक तिनका और उसके सागर में बहुत सारी गणित लग जाएगी कि किस प्रकार कितनी दुर्लभता से हमें ये जैन धर्म मिला है। तीन लोक माही, इस तीनों लोक में जिन धर्म एक दुर्लभ है, और लोक भावना का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कार्तिकेय स्वामी ने 162 के आसपास गाथा लिखी है कि ये लोक किस प्रकार असार और अंत में ये लोक से हमारा कोई कुछ नहीं हो सकता, ये लोक भी पर है, इस प्रकार की बात हमें बताई है। तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को न छीना हूं विसारी है। ऐसे जिन धर्म को वेस्ट मत जाने दो, ऐसे जिन धर्म को तुम यूं ही मत जाने दो। ये जो जिन धर्म तुम्हें इतनी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, जो तीन लोक में एक जिन धर्म तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसको ऐसे ही मत जान दो। किस प्रकार का छंद लिखा भागचंद जी ने, एक बार अपन इस छंद को अच्छे से पढ़ेंगे, आप उसका अर्थ ख्याल में लेते हुए उस छंद को ध्यान में रखिएगा। क्या? जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोई, ताते दुख राशि भव वास को निहारिये। एक चित्त चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य ते, असुचि शरीर में ना आपा बुद्धि धारिये। रागादिक भाव करे कर्म को बढ़ावे, ताते संवर स्वरूप होए कर्म बंद डारिये। तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को ना छीना हूँ विसारिये। ताते जिन धर्म को ना छेरा हूँ विसारिये। इस धर्म को ऐसे ही मत जाने दो, बहुत मुश्किल से मिला है। क्या आज का ये मेरा विषय लेने का क्या मतलब क्या निकला? मैंने आया आपको 12 भावना क्या होता है, अनुप्रेक्षा क्या होता है कि तत्वार सूत्र में 2 प्रकार से बताया है, शुभचंद्राचार्य ने बताया है अपने को पद्मनंदी आचार्य ने बताया, कुंद कुंद आचार्य ने बताया, ये सब तो हमने पढ़ लिया। परंतु क्यों पढ़ा? कि जो हमारा ध्यान पर की ओर जा रहा है, जो ये हमें जैन धर्म मिला है, जिन धर्म मिला है, इसको ना समझने की जगह, स्व को ना समझने की जगह जो हमारा ध्यान है वो कहाँ जा रहा है? पर की ओर जा रहा है। शुरुआत में एक उदाहरण उठाया था हमने, उससे ही अपन अंत तक आए हैं। क्या? कि जो हमारी गाड़ी है वो रास्ते पे तो है, पर वो गलत रास्ते पे जा रही है या सही रास्ते पर जा रही है? वो जिन धर्म को सीखने में जा रही है या सिर्फ हम बाह्य चीजों में ही उलझ के रह जाएंगे, इन सब में जा रही है? उसका निश्चय हमें करना पड़ेगा। और उसको हम कैसे निश्चित करेंगे? कि इन 12 भावनाओं को पुनः पुनः चिंतन करके हम उसका निश्चित करेंगे। कैसे? जो हमने शुरुआत की 6 भावनाएं देखी, कौन सी? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। इसके अंदर आचार्यों ने इस प्रकार व्याख्यान करा है कि हमें वैराग्य की उत्पत्ति हो, हमारे अंदर वैराग्यात्मक भावों की उत्पत्ति हो। और जो उसके बाद क्रमशः 6 भावनाएं और आती हैं, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म। इसके अंदर उन्होंने हमें सबसे पहले तो क्या, आश्रव भावना में हमें ऊपर जितने भी हम मिथ्यात्व में उलझे हुए थे, जितने भी मिथ्यात्व में हम लगे हुए थे, उसके बारे में बताया। फिर संवर और उन्हीं कर्मों की निर्जरा, और लोक कैसा है, बोधि दुर्लभ भावना, दुर्लभता से हमें जिन धर्म मिला, जो अगला धर्म भावना, उस संबंध में बताया है। क्यों बताया है? कि हमें भेद विज्ञान हमारा अच्छे से हो। जो ऊपर हमने वैराग्यात्मक बातें करी और जो नीचे हमने तत्वपरक बातें करी, उसको हम अपने जीवन में उतार सकें। इन सभी चीजों का पुनः पुनः चिंतन करके हम उनको अपने जीवन में उतार सके। इसीलिए आचार्यों ने इन 12 भावनाओं का, इन अनुप्रेक्षाओं की रचना करी। नहीं तो आचार्यों के मन में तो ये सब चिंतन निरंतर चल रहे थे, तभी तो वो आचार्य पद को प्राप्त हुए। जिन सिद्धों के मन में निरंतर चल रहे थे, तभी तो वो सिद्धत्व को प्राप्त हुए। परंतु उन्होंने उपदेश के लिए, हमें समझाने के लिए इन 12 भावनाओं को लिखा कि ये सभी जीव सिद्ध बनने के योग्य हैं। हमने एक लाइन पढ़ी है ना भजनों में, सिद्ध समान शक्ति हरकत बचकानी, कि शक्ति तो हम में सिद्ध समान है, पर हरकतें कैसी हैं? बच्चों जैसी हैं, बचकानी हरकतें हैं, बचकानी हरकतों में उलझे हुए हैं, परंतु शक्ति सिद्ध समान है। तो वो सिद्ध समान जो हमारी शक्ति है, उसको हम प्रकट कर सकें, हम भी उनके जैसे बन सकें, इसके लिए मुनिराजों ने हमें 12 भावना लिखी हैं। और हम भी इन 12 भावनाओं को मात्र किसी प्रसंग से ना जोड़ के रखें। इन 12 भावनाओं का जो असल स्वरूप है उसको समझें और अपने जीवन में उतारें और तत्वपरक चिंतन करें और अपने जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।